भाजपा पार्टी से पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, बहुत सारे दावेदार हैं भाजपा के नेता, तो क्या कुछ देखते हैं उसकी टिकट के मामले में अपने आपको कितना मजबूत देखते हो? इस बार रणनीतिक जीत सका नहीं जीत सका आपके हिसाब से? देखिए, उसके बारे में तो वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जिस तरह से कहते हैं चुनाव पक्का लड़ेंगे, जिस तरह से उनको वोटें उनके बूथ में ही लड़ना पड़ेगा। उनके बूथ में ही 111 वोटें मिली हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनका जनता का समर्थन कितना समर्थन है। आप अपने आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी पुंडरी विधानसभा की टिकट आपको मिल गई, ठीक है, तो मुकाबला किसके साथ देखते हो आपका और क्या कुछ रहेगा? पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें चुनाव को लेकर, तो कितनी क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना मजबूत देखते हो अपने आप को? जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 भाजपा की टिकट किसको मिलेगी, इस बार कौन जीतेगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। तेजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे खास मुलाकात है। नमस्कार जी, सबसे पहले चैनल स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद बिट्टू सांगड़ जी, आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पुंडरी विधानसभा में भाजपा की टिकट किसको मिलेगी सर्वे के आधार पर, और कितना मजबूत देखते हो अपने आप को और क्या कुछ कहाँ देखते हो सर? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते और इस इलाके से एमएलए होने के नाते पिछले 26 साल से हम राजनीति में हैं और समाज सेवा में हैं। और मैं 5 डिग्री कॉलेजेस का भी प्रेसिडेंट हूँ पुंडरी हलके में, जो हमारे पिताजी चौधरी ईश्वर सिंह जी जिनके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। 5000 बच्चे हमारे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो उस नाते से और भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर होने के नाते से हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हमें अपनी तरफ से उम्मीदवार हमें बनाएगी इस इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में। और माननीय केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारे को टिकट देगा और उस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 6 प्लान से यहाँ पर इंडिपेंडेंट एमएलए बन रहे हैं पुंडरी हलके में, और इस बार इस इतिहास को बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लोगों ने मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इस बार पुंडरी हलके से जिता करके और सरकार में हिस्सेदारी करवानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी हमें अपना कैंडिडेट बनाएगी। जी, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी। और आपने देखा है कि अभी जो पिछला लोकसभा इलेक्शन गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने वोट दिया है उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जो 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी और लोकप्रिय रहे हैं, हरियाणा में बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ और हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ जो उन्होंने सभी वर्गों को साथ में लेकर के चले हैं और बहुत अच्छे जो उन्होंने काम किए हैं। और अब श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो बहुत अच्छे फैसले लोगों के हित में सरकार कर रही है, उसी हिसाब से लोगों ने वोट दिया है। हमारे श्री नवीन जिंदल जी जो भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री से कैंडिडेट थे और 12,000 वोटों से हमारे पुंडरी हलके से लोगों ने उनको नवीन जिंदल जी को यहाँ से बना करके भेजा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश के लोगों ने वोट दे करके बनाया है। तो उसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से हमारे पुंडरी हलके से भी माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए और माननीय मनोहर लाल जी के काम को देखते हुए और श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके काम को, उनके नेतृत्व को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए यहाँ से पुंडरी हलके की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से अगले इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन में बनाएगी। भाजपा पार्टी से पुंडरी विधानसभा में अगर बात करें, बहुत सारे दावेदार हैं भाजपा के नेता, तो क्या कुछ देखते हैं उसकी टिकट के मामले में अपने आपको कितना मजबूत देखते हो? देखिए, हम लोग तो बहुत मजबूत हैं और मजबूत आदमी पार्टी की नीतियों की वजह से होता है। पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं और माननीय नायब सिंह सैनी जी जो जनता के हित में फैसले कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं, उस हिसाब से। और हमारे हलके में तो पिछले 26 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख के साथी हैं। और 5 डिग्री कॉलेजेस का मैं पिछले 24 साल से सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट हूँ, लोगों के सहयोग से। हमारे जो लाइफ मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं। और चौधरी ईश्वर सिंह जी ने 50 साल जो इस हलके के निर्माता रहे हैं, हमारे पिताजी, उनके हिसाब से तो पूरे जनता का, पुंडरी हलके की जनता के 36 बिरादरी की जनता का हमारे साथ बहुत अच्छा समर्थन है।
और बाकी जैसा पार्टी चाहेगी उसी हिसाब से अगले इलेक्शन में रिजल्ट आएगा। भाजपा टिकट आपको मिल जाती है जी। तो क्या कुछ काम करोगे देश हित में, क्या कुछ काम करेगा? हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी की नीतियां हैं, अंत्योदय का हमारी पार्टी का नारा है कि अंतिम गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, उसके जीवन को सहज करना है, सुगम करना है। और महिलाओं का आरक्षण माननीय मोदी जी ने दिया है, 33% आरक्षण असेंबली की सीट्स में भी दिया है, लोकसभा की सीट्स में भी दिया है। बहुत अच्छे फैसले महिलाओं के लिए किए हैं और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे फैसले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किए हैं और माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं और माननीय नायब सैनी जी अब मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत अच्छे फैसले बच्चों की शिक्षा के लिए, टेक्निकल शिक्षा के लिए जगह जगह नए नए स्कूल बना करके, कॉलेजेस बना करके, यूनिवर्सिटीज़ बना करके, टेक्निकल कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस और ITI बना करके और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बना करके जो एजुकेशन की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उस हिसाब से। और किसानों के लिए बहुत अच्छे फैसले किए हैं। 2014 से पहले 1 एकड़ का जो ठेका है ज़मीन का, एग्रीकल्चर लैंड का, वो लगभग 30,000 के करीब हुआ करता था। आज 2024 में वही 1 एकड़ लैंड का जो ठेका है वो 70,000 से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हर 6 महीने में बाद जो MSP के रेट तय करते हैं अलग अलग फसलों के और बढ़ा करके कीमतें दी जाती हैं और किसानों के हक़ में जो बहुत और भी अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, उसकी वजह से किसान साधन संपन्न हुआ है। और ये ठेके के साल के ठेके के रेट भी इस तरह से 30,000 से 2014 से अब 2024 में 70,000 से भी ज़्यादा वो हो गए हैं। तो सभी वर्गों के लिए जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, माननीय मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 9.5 साल में किया और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जो फैसले कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमारे पुंडी हल्के में भी रिजल्ट रहेगा और आने वाले समय में हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री जो बहुत ही यशस्वी, लोकप्रिय और सहज और सरल स्वभाव के धनी हैं, एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रूव भी कर दिया है कि जनता के हित में बहुत अच्छे जो फैसले ले रहे हैं, उनके नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। श्री नायब सिंह सैनी जी। भारतीय जनता पार्टी पुंडरी विधानसभा टिकट आपको मिल गई, ठीक है, तो मुकाबला किसके साथ देखते हो आपका और क्या कुछ रहेगा? देखिए, दूसरी पार्टियों का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो इस बार जो हरियाणा में रहा है वो कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी ने और श्री खड़गे जी ने जो एक झूठा नारा दे दिया कि भाई 400 पार भारतीय जनता पार्टी की सीटें देश में आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो संविधान को बदल देंगे, रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे SC वर्ग की, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई इस तरह की रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात कहीं भी ना उन्होंने कही है ना पार्टी ने कही है। ये झूठ फैलाया गया और ये बड़ा झूठ था और ये बड़ा झूठ उनका पूरे देश में चल गया, जिसकी वजह से उनकी सीटें बढ़ गई। तरीकेदार हैं भाजपा के नेता, कैसे दिखते हैं? SC की वोटें इस बार उस साइड में इस झूठ के कारण से झूठ बोल करके कांग्रेस पार्टी ले गई है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात रही पूरे देश में भी और हरियाणा में भी। तो इस तरह से है, तो आगे आने वाले समय में उनका ये झूठ चलेगा नहीं। और उन्होंने एक और झूठ बोला था कि हम सभी लोगों को 8,500 रुपये महिलाओं को हर महीने में दे देंगे। तो आज महिलाएं वो 8,500 रुपये उनसे मांग रही हैं कि आपने जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वो हमारे दे दें। लेकिन कहीं भी कांग्रेस पार्टी की कोई भी सरकार प्रदेश में और पूरे देश में जहाँ पर भी उनकी प्रदेश में सरकारें हैं, वो कहीं भी कोई इस तरह का 8,500 प्रति माह महिलाओं को वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये भी झूठ उनका, इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है। तो इस वजह से सारी झूठ का उनका पर्दाफाश हो गया। तो आने वाले असेंबली के इलेक्शन चाहे हरियाणा में है, चाहे महाराष्ट्र में है या अन्य प्रदेशों में है, तो कहीं भी जनता उनके झूठ से गुमराह नहीं होगी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ा करती है, लेकिन इनका झूठ आगे आने वाले समय में नहीं चलेगा। जी, आगे विधानसभा चुनाव है तो क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे देखते हैं पुंडरी जनता आपको MLA बना देती है, तो क्या कुछ विकास कार्य सुविधा के मामले में क्या कुछ योगदान रहेगा और जनता क्यों चुने आपको MLA, खास क्या आपके? जी, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश भी देश का हिस्सा है और माननीय मनोहर लाल जी का जो नेतृत्व रहा है, माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है,
जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और जो काम किए हैं पिछले 9.5 साल में हरियाणा के अंदर, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आपके सामने रिजल्ट भी हमारे पुंडरी हल्के से श्री नवीन जिंदल जी भी 12,000 वोटों से जीते हैं और वो मेंबर पार्लियामेंट भी बने हैं। और हमारे पिताजी का बहुत लंबा चौड़ा योगदान है और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम 4 अक्टूबर 2019 को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। 4.5 साल से हमने अपने हल्के में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है, लोगों के लिए बहुत काम किया है, लोगों के हम सुख दुख के साथी हैं। 5 डिग्री कॉलेजेस हम यहाँ पर चला रहे हैं अपने इलाके में। पिछले 24 साल से मैं इन 5 डिग्री कॉलेजेस का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे इन कॉलेजेस में पढ़ते एक्शन हैं। प्लान क्या है आपके विकास को लेकर पुंडरी के, जो भी पुंडरी तरक्की हो, विकास के मामले में योगदान क्या कुछ रहेगा? पुंडरी के अंदर ना बहुत सारे एमएलए रह लीजिए, ठगस महसूस करा जनता वोट देने के बाद, कहीं ना वोट देने के बाद ठगस महसूस इस्लामाबाद में। देखिए पुंडरी सब तहसील को सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रपोजल रखा भी हुआ है। और पुंडरी का जो इलाका है, आसपास का जो इलाका है, वो बहुत लंबे समय से लोगों की यहाँ पर मांग है कि पुंडरी को एक सब डिवीज़न बनाया जाए तहसील से अपग्रेड करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिल के लोगों की भावनाओं को हमने पहले भी बता रखा है और दोबारा भी हम उनके सामने ये बात रखेंगे कि पुंडरी तहसील को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए। एक यहाँ पर हमारे पुंडरी इलाके में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, तो उसकी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखेंगे। और हमारे ये जो डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पे 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, इनको भी हम आगे और बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ पे मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कराएंगे। नए नए कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दरख्वास्त दे करके यहाँ पे नए नए कोर्सेज़ भी खुलवाएंगे। और ITI भी हमारे यहाँ डांड में भी चल रही है, ITI सरकार की तरफ से पुंडरी में भी चल रही है। वहाँ पे भी जो नई बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन में, और नए नए कोर्सेज़ की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, वो भी हम इस तरह से करवाएंगे। और सड़कों का मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पुंडरी हल्के के लिए 25 करोड़ रुपए सड़कों की रिपेयर के लिए सेंक्शन किए हैं, जिसमें कि 16 सड़कें अब अच्छे नए ढंग से रिपेयर हो जाएंगी। और बिजली की अपग्रेडेशन के लिए, पावर हाउस की अपग्रेडेशन के लिए, और जिस तरह से चहुमुखी विकास है स्वास्थ्य के मामले में, जैसे हमारे CHC है कौड़ के अंदर, हमारे CHC है पुंडरी के अंदर, वहाँ पर MRI मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। और PHCs हैं हमारे हल्के में कई जगह, हाबड़ी में भी है, डांड में भी है, और भी रसीना में भी है। वहाँ पर भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है या मशीन्स की रिक्वायरमेंट है जनता के इलाज के लिए, गरीब आदमियों के इलाज के लिए, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम अच्छी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के अपने पुंडरी हल्के के लिए करवाएंगे। जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, शैलजा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार का दावा कर रहे हैं, और कहने कि क्या कितना असर पड़ेगा इस बात का? देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि हरियाणा में भी ये झूठ बोल करके, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है कि हरियाणा में ये झूठ बोल करके, और बड़ा झूठ बोल करके, ये इस तरह से लोगों को गुमराह करके अपना 5 सीटें ले गए हैं। लेकिन आने वाले समय में लोगों को पता है कि जिस तरह से 8,500 का हर महिला को इन्होंने वायदा किया था कि 8,500 रुपये महीना हम हर महिला को दे देंगे, वो भी पैसा महिलाओं को नहीं मिल रहा है। और ये कह रहे थे कि संविधान ख़त्म करके और SC की रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, वो भी इनका झूठ अब जनता के सामने आ चुका है। तो आने वाले समय में काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, तो आने वाले समय में विधानसभा के इलेक्शन में कोई जनता इनको जिस तरह से इस बार गुमराह होकर के वोट दिया है, आने वाले समय में कोई गुमराह होकर लोग इनको वोट नहीं देंगे। और जो प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के लोगों ने बनाया है, और अब और भी अच्छे वो फैसले करेंगे। उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े फैसले देश के लिए हमने करने हैं, और माननीय नायब सैनी जी बहुत अच्छे फैसले हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों के हक़ में कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी और लोकप्रिय माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे पुंडरी हल्के में भी पहली बार इतिहास बदलेंगे पुंडरी हल्के के लोग, और जो आज़ाद MLA की प्रथा थी उसको ख़त्म करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट का लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पुंडरी हल्के से
बनाना है। जी, मौजूदा एमएलए रणधीर गोलन जी कहने के विकास के मामले में, तमाम सुविधा फैसिलिटी के मामले में विकास करेगा तो कितना नंबर दोगे, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं और उनके बूथ में 111 वोट, 1200 वोटों का उनका बूथ है पुंडरी शहर में। 111 वोट उनको अपने बूथ में मिले हैं और उनकी पार्टी 12,000 वोटों से पुंडरी हलके में हारी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी पुंडरी हलके में। इस बार रणधीर गोलन जीत सका नहीं जीत सका आपके हिसाब से? देखिए, उसके बारे में तो वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, जिस तरह से कहते भी चुनाव पक्का लड़ेंगे, जिस तरह से उनको वोटें उनके बूथ में ही लड़ना पड़ेगा। उनके बूथ में ही 111 वोटें मिली हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनका जनता का समर्थन कितना समर्थन है। आप अपने आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सतवीर बाणा जी हैं, उसके बारे में क्या कुछ ख्याल आपका? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो जीत पाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, किसको टिकट देगी किसको ना टिकट देगी, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, तो क्या कुछ विकास के मामले में क्या कुछ योगदान रहेगा भाजपा पार्टी का, आगे क्या कुछ प्लान रहेगी? देखिए, भाजपा पार्टी ने तरक्की उन्नति विकास के नाम पर ही वोटें मांगे हैं पूरे देश के अंदर, और देश में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने तीसरी बार बनाई है। और उसी क्रम में हरियाणा में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे के साथ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेरोज़गारों के लिए बहुत अच्छे काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में किए हैं। उसी कड़ी में हरियाणा में भी किए हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 साल बहुत अच्छी सरकार हरियाणा में चलाई है, जिसकी वजह से 2 बार से लोगों ने सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। और अब माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे फैसले छत्तीस बिरादरी के हक में लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चल करके। और उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनेगी। और आपने ये भी इतिहास देखा है हरियाणा का कि जिसकी सरकार सेंटर में होती है, हरियाणा के लोग उसी पार्टी की सरकार अपने हरियाणा में ही बनाते हैं। तो आने वाले अक्टूबर में जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सहज और सरल स्वभाव के धनी और बहुत ही समझदार, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती और एक कुशल संगठनकर्ता, और अब मुख्यमंत्री रहते हुए जो बहुत अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं, उसके दम पर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे लास्ट में आप? देखिए, पुंडरी हल्के की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। श्री नवीन जिंदल जी हमारी पार्टी के कैंडिडेट थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नवीन जिंदल जी को यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट्री बनाने के लिए, और श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो अपील करी थी, माननीय मनोहर लाल जी ने जो आप लोगों से अपील करी थी, आपने उस अपील को स्वीकार करते हुए 12,000 वोटों से आपने नवीन जिंदल जी को यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बनाया और प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बहुमत में सीटें दे करके देश के लोगों ने भी बनाया है। तो उसी कड़ी में आने वाले समय में भी आप लोग अपना समर्थन बरकरार रखें और पार्टी के पूरा समर्थन करें भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप यहाँ से निर्वाचित करें, ताकि सरकार में रहते हुए तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार और भी अच्छे ढंग से काम करेगी। जिस तरह से पहले काम किए हैं और आगे और गति इन कामों को देने की सरकार पार्टी काम करेगी। जी, धन्यवाद। तेजवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके थे, उनसे खास मुलाकात करी 2024 के चुनाव को लेकर। भाजपा की टिकट किसको मिलेगी और कौन कितना मजबूत है, पुंडरी विधानसभा में इस बार एमएलए कौन बनागा, उसको लेकर बातचीत करी थी। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो कि पुंडरी विधानसभा में हालात के रहेंगे इस बार, और इस बार किसका समीकरण के कुछ बिगड़ेगा और कौन कितना मजबूत है। तो कमेंट करके राय जरूर रखियो। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।